2026 में 25 फरवरी को ये हिंदू राष्ट्र का संविधान पूरे भारत में लागू करा देंगे हर स्थिति के लिए। उससे चाहे हमें कितना भी कहीं तक किसी भी रास्ते से गुजरना पड़े, और इसकी घोषणा पक्के तरीके से हिंदू सेना आज कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाएंगे और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक रिकमेंड हो सके। क्योंकि मैं फिर से कहना चाहता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि हमारे इस देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है और आने वाले साल में इसका जो हिंदू राष्ट्र को लेकर जो संविधान है वो भी घोषित कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोलना है हिंदू सेना का, जहाँ पर एक व्यक्ति ने इस बात की घोषणा की है। वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जिसने इस बात की घोषणा की है कि 8 जुलाई 2025 को हम आज इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। 8 जुलाई 2025 को इन्होंने क्या किया, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। और इनका यह कहना है कि 2026 में 25 फरवरी को हम क्या करेंगे, इसके लिए संविधान भी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से क्या कर देंगे, जारी कर देंगे। और इसके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा, कितना भी कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हम इसके लिए करेंगे। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाएं और ज़रूर इन दिनों में प्रार्थनाएं करें, क्योंकि प्रार्थना इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए। क्योंकि हमारा जो देश है वो एक सेकुलर देश है, वो धर्मनिरपेक्ष देश है और हर एक को हमारे देश के अंदर आज़ादी है किसी भी धर्म को मानने का, प्रचार प्रसार करने का। और अगर ऐसी चीज़ें हो गई तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें बदल सकती हैं। तो ये समय है प्रार्थना करने का। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए इस वीडियो को। बोलो बांके बिहारी लाल की बोलो हिंदू राष्ट्र भारत की जय। जोर से बोलिए हिंदू राष्ट्र भारत की जय। आज मैं परम पिता परमात्मा को साक्षी करते हुए संत युवराज तलवार वाला बाबा, संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना संत युवराज, आज संवत 2082 आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी मंगलवार 1:10 पर दिनांक 8 जुलाई 2025 को भारत को हिंदू सेना द्वारा संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र की घोषणा करता हूं। आज से भारत हमारे सत्य सनातनी हिंदुओं के बीच में भारत को हिंदू राष्ट्र बोला जाएगा, जिसकी सहमति सनातन धर्म के शंकराचार्य महंत, श्री महंत, संत समाज, विद्वत समाज एवं सभी राष्ट्र धारा को स्वीकार करने वाले भारतीयों के समर्थन एवं प्रस्ताव द्वारा सर्वसहमति से भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा की गई है। हिंदू राष्ट्र का संविधान 25 फरवरी 2026 को दिल्ली से लागू किया जाएगा। ध्यान रखें, हम 2025 में ही, अर्थात जो 2026 में 25 फरवरी को ये हिंदू राष्ट्र का संविधान पूरे भारत में लागू करा देंगे हर स्थिति के लिए। उससे चाहे हमें कितना भी कहीं तक किसी भी रास्ते से गुजरना पड़े, तब तक राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य चुनाव रहित, अर्थात हम राज्यसभा लोकसभा के जो सदस्य चुनेंगे वो चुनाव रहित रहेंगे। जब देश को स्वतंत्र किया गया था उस समय भी पहली बार प्रक्रिया चुनाव रहित थी। प्रक्रिया से मनोनीत किए जाएंगे जिनकी मात्रा एवं संख्या वर्तमान भारतीय संविधान के अनुसार होगी, तथा जिनकी बैठक में ही मान्यता यदि हिंदू राष्ट्र की घोषणा से किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या किसी भी भारतीय प्रवासी या अप्रवासी विश्व के किसी भी भूभाग से किसी देश या किसी विशेष व्यक्ति को विरोध हो,
तो वो अपना मुकदमा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। आप लोग जितने भी सुन रहे होंगे, कोई फेसबुक पर सुन रहा होगा, कोई व्हाट्सएप पर सुन रहा होगा, कोई ट्विटर पर सुन रहा होगा, कोई मैसेंजर पर सुन रहा होगा, उन सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपको किसी को भी हिंदू राष्ट्र से विरोध है तो अपना सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही इसका केस दायर आप कर सकते हो। किसी लोअर केस में आप नहीं कर सकते हो, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना हो, और सुप्रीम कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में आप जो कि इसको दाखिल कर सकते हो, जिसके लिए हिंदू सेना हर प्रकार का जवाब देने को तैयार है। क्योंकि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो सेकुलर राष्ट्र हो, धर्मनिरपेक्ष हो, तो हम ही आखिरकार इस घाटे में क्यों रहे। जब भारत का बंटवारा हिंदू मुसलमान पर हो गया, बंटवारा करने वालों ने मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों रहे। हम हिंदू राष्ट्र जो कि कोई जो सेकुलर क्यों रहे, अर्थात धर्मनिरपेक्ष क्यों रहे। भारत को हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और इसकी घोषणा पक्के तरीके से हिंदू सेना आज कर रही है। आज से हिंदू राष्ट्र की केंद्रीय पदाधिकारी, राज्यसभा एवं लोकसभा हिंदू राष्ट्र धर्म संसद के सदस्य का गौरव या सम्मान के अधिकारी है। अर्थात उनको जो आज विशेष पदाधिकारी होंगे यहाँ पर, वो हिंदू राष्ट्र धर्म संसद के राज्यसभा और लोकसभा की पट्टिका लगा सकते हैं। केंद्र एवं प्रदेश के पदाधिकारी अपनी गाड़ी, अपने घर एवं अपने ऑफिस पर हिंदू राष्ट्र की नेम प्लेट लगाने के अधिकारी हैं। हिंदू राष्ट्र हर भारतीय के लिए समान रूप से न्याय देने का वचन देता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि आखिर अभी क्या चल रहा है। अभी आप लोगों ने सुना कि 8 जुलाई 2025 को हम इस बात का ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं। ये मेरा नहीं कहना है, ये हिंदू सेना का कहना है, जहाँ पर एक जो बाबा हैं वो खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि आज से 8 जुलाई 2025 से हम क्या करते हैं, हमारे देश भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते हैं। और इनका यह भी कहना है कि 2026 में 25 फरवरी को इसका जो संविधान है वो दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हम इसके लिए करेंगे। इनका ये इस बात को लेकर कहना है। हालांकि इन्होंने इस बात को भी बोला कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो कोई भी धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, कोई भी सेकुलर देश नहीं है, तो भारत ही ऐसे मतलब पंगे में क्यों पड़ा रहे, भारत ही क्यों सेकुलर देश रहे, भारत ही क्यों धर्मनिरपेक्ष देश रहे। भारत को भी हम हिंदू राष्ट्र बना चुके हैं और हमने ये घोषणा कर दी है, ये इन्होंने कहा है, जो कि आप लोगों ने इस वीडियो में अच्छे से सुन लिया होगा। अब बात करते हैं हमारी संविधान की। हमारा संविधान, जो कि आप लोग जानते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने लिखा था हमारे देश के संविधान को, और जो संविधान हमारे देश की एक जड़ है, और पूरे जो धर्म और जात जितने भी हमारे देश के अंदर जितने भी धर्म हैं वो सारे हमारे देश के संविधान के ऊपर निर्भर करते हैं। क्योंकि हर एक धर्म को, हर एक को बराबर समानता का अधिकार मिलता है। वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सबको जितना संविधान अधिकार देता है वो सब अपने उस अधिकार के अंदर रहें। लेकिन इनका ये कहना है कि अभी हम एक अलग संविधान जारी करेंगे और हमारे देश को हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। ऑलरेडी क्या कर दिया इन्होंने, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। बस इसका संविधान जारी करना है, जो कि अगली साल 2026 में 25 फरवरी को इन्होंने कहा है कि हम इसका संविधान भी जारी कर देंगे। और इन्होंने कहा अभी हमने घोषणा कर दी है और भारत आज इसे हिंदू राष्ट्र घोषित है। और इन्होंने और भी कुछ बोला कि जो कोई हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, और आज से हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र ही बोलेंगे। और इस तरीके का इनका कहना है। जबकि आप लोग जानते हैं हमारे देश का जो संविधान है वो हर एक के लिए बराबर है, हर एक के लिए बराबर है भाई। लेकिन अगर आप सोच कर देखो, अगर और भी हमारे देश के अंदर हिंदू भी हैं, मुस्लिम, हिंदू को छोड़ो, क्योंकि हिंदू लोगों ने क्या कर लिया, लोगों ने तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर ही दिया जैसा कि इनका कहना है। तो उसमें मुसलमान आ जाते हैं, ईसाई आ जाते हैं, बौद्ध, सिख, जैन, नहीं मानने वाली, कोई धर्म को नहीं मानता वो भी आते हैं, है ना। तो बहुत से लोग आते हैं, तो फिर उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, ये सोचने वाली बातें हैं।
हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं देना चाहता, कुछ नहीं बोलना चाहता। आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, और जितने मेरे मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इन दिनों में ज़रूर आप ज़बरदस्त खुदा के सामने जाकर प्रार्थनाएं करें, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि देशों को चलाने के लिए जो अधिकार परमेश्वर देता है, वो किसको देता है, कब देता है, कैसे देता है, वो परमेश्वर ही नियुक्त करता है ना। तो सब परमेश्वर के हाथ में है, और परमेश्वर जानता है वो क्या करने वाला है और क्या करेगा। हालांकि जो कुछ हो रहा है उन सब चीज़ों पे आप नज़र बनाकर रखें, ध्यान रखें, और इन दिनों में ज़रूर प्रार्थना करें, अपने विश्वास के प्रति मजबूत रहें, क्योंकि ये चीज़ें बदलेंगी। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोज़ में कहा है कि चीज़ें बदलेंगी, आगे जाकर मसीह लोगों के लिए बहुत सी डिफ़िकल्टीज होंगी, बहुत सी बातों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा हो रहा है ना। लेकिन हम स्ट्रोंग रहें, हम आत्मा में मजबूत रहें, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, बाइबल में सिखाते हैं कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी से नहीं है, किसी संगठन से नहीं है, किसी से नहीं है। हमारा युद्ध शैतान से है, उसकी आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में है, उससे हमारा युद्ध है। और हम उससे युद्ध करके कैसे हरा सकते हैं? प्रार्थनाओं में, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। तो हमारे देश के ऊपर जो भी अधिकार है, जो कुछ होने वाला है हमारे देश के ऊपर, वो परमेश्वर नियुक्त करेगा। क्या करेगा वो सब परमेश्वर जानता है। हालांकि हमें जो कुछ था मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब आप अपनी राय जरूर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एंड ज़रूर हमारे चैनल को पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों ने कर रखा, दिल से थैंक यू। एंड प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।